इंडिया न्यूज़ राजस्थान के खास कार्यक्रम प्रेस क्लब में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे सचिन पायलट की वापसी की। सबसे पहले कि सचिन पायलट आज जयपुर लौट गए हैं। उनके समर्थक जो विधायक हैं वो भी आज जयपुर आ गए, उनके साथ में उनके आवास पर वो पहुंच चुके हैं। क्या इसके पीछे अब राजनीति रही, आगे क्या होने वाला है, इसके ऊपर मैं बताऊंगा आपको। इसके अलावा जो बसपा के जो विधायक थे जो कांग्रेस के अंदर शामिल हुए थे, उनकी याचिका पर आज हाई कोर्ट में भी सुनवाई थी, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई थी। उसके ऊपर बात करेंगे हम हमारे साथी ध्वजारी से। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वापस से पहुंच गए हैं जैसलमेर। सुबह जाते वक्त उन्होंने क्या कुछ मीडिया से बातचीत की और क्या राजस्थान की राजनीति पर अब वो सोच रहे हैं। सचिन पायलट की वापसी के बाद पहली बार उन्होंने आज मीडिया से बातचीत की है, इसके बारे में उनका क्या कहना है, तो आज बसंत पांडे इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले सचिन पायलट की वापसी की, जो कल रात को पूरा घटनाक्रम रहा, जिसके अंदर जो एआईसीसी का जो वॉर रूम बना हुआ है 15 जीआरजी पर, वहाँ पर अहमद पटेल और इसके अलावा जो केसी वेणुगोपाल के अलावा जो पार्टी के जो प्रमुख बने हुए हैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी वहाँ नहीं पहुँचे थे, प्रियंका गांधी वहाँ मौजूद थी। इन तमाम नेताओं के साथ में एक फार्मूला निकाला गया। उस फार्मूला के तहत ये रहेगा कि अब आगे आने वाले समय में कैसे सचिन पायलट को यहाँ पर सत्ता में भागीदारी मिल सकती है, उनके समर्थकों को कैसे यहाँ पर एडजस्ट किया जा सकता है, इन तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा होगी। तो ये अब 3 सदस्यीय एक कमेटी बना दी गई है। सचिन पायलट की जो मांगें थी उसमें सबसे बड़ी मांग ये थी कि मुख्यमंत्री का पद उन्हें दिया जाए, तो वो तो अभी आलाकमान ने साफ मना कर दिया है। इसके अलावा जो उनके जो समर्थक हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले समय के अंदर उन सबको वो सम्मान और वो स्थान देने की बात की आलाकमान ने, जो कहीं ना कहीं उनसे ले लिया गया था, और जो उनकी मांगें पूरी नहीं हो रही थी उनके ऊपर विचार किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात है कि सचिन पायलट आज जयपुर आ गए, उनके समर्थक भी जयपुर आ गए। 14 अगस्त से अब विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। इससे पहले आज शाम को जैसलमेर के अंदर एक विधायक दल की बैठक होने वाली है। उस बैठक को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी अविनाश पांडे और रणदीप सुरजेवाला, तमाम बड़े नेता इसके अंदर मौजूद रहेंगे। जैसलमेर में जो गहलोत कैंप के विधायक वहाँ बैठे हुए हैं उनसे वो चर्चा करेंगे इस घटनाक्रम के बाद में जो राजनीतिक बदलाव हुए हैं। पहले ये माना जा रहा था कि सचिन पायलट पहुँचेंगे नहीं, लेकिन अब ये मान लिया गया है कि वो पहुँच गए हैं और उनके तमाम विधायक भी यहाँ आ गए हैं। तो अब विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ये विधायक दल की बैठक, सचिन पायलट के वापस से लौटने के बाद भी ये पहली बैठक। तो इसके अंदर एक तो बसपा से जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं विधायक उनको, और जो निर्दलीय विधायक यहाँ बैठे हुए थे गहलोत कैंप के अंदर, उन लोगों को थोड़ा सा ये असहज महसूस हो रहा है, क्योंकि उनको ये लग रहा था कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में उनको पार्टी के अंदर जगह मिलेगी और सत्ता में जगह मिलेगी, यहाँ पर उनको कहीं ना कहीं तवज्जो मिलेगी, जिसके चलते क्योंकि लगातार पहले राज्यसभा चुनाव में, उसके बाद में ये जो दूसरी बाड़ेबंदी हुई इसके अंदर भी वो लोग मौजूद रहे, हमेशा से वफादारी निभाई अशोक गहलोत के प्रति, तो अब उनको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो लेकिन वो आज शाम की बैठक में क्या बात रखते हैं ये एक महत्वपूर्ण रहेगा। उनके ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि उन लोगों ने अपनी आस्था व्यक्त की थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में। वो निर्दलीय भी वहाँ मौजूद हैं, वो बसपा से कांग्रेस में जो शामिल हुए हैं वो लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो तमाम घटनाक्रम आज का ये है जिसके अंदर राजनीतिक लोगों की निगाहें टिकी हुई है कि आने वाले समय के अंदर क्या होगा। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी जो है उनकी आज शाम को एक विधायक दल की बैठक होने वाली थी, लेकिन जैसे ही ये यू टर्न हुआ, सचिन पायलट जयपुर पहुंच गए और उनको कल रात को जैसे ही ये सूचना मिल गई थी कि सुलह हो गई है, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने जो आज बाड़ेबंदी होने वाली थी उनकी, आज शाम को होटल क्राउन प्लाजा के अंदर वो लोग इकट्ठा होने वाले थे और सभी विधायकों को अब आगे आने वाले समय में वहीं पर रखने का प्लान बन रहा था, तो वो भी अब कैंसिल हो गया है। अब 13 तारीख को सुबह 11 बजे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के अंदर ये बैठक होगी, जिसके अंदर विधानसभा सत्र में कैसे सरकार के ऊपर हमला किया जा सकता है, इन तमाम मुद्दों को लेकर, जिसके अंदर टेलीफोन टेपिंग का कांड हो सकता है, इसके अलावा जो अभी जो होटल के अंदर जो बाड़ेबंदियाँ हुई इसको लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। इन तमाम मुद्दों के ऊपर रणनीति बनाएगी, लेकिन ये तमाम सियासी घटनाक्रम अब आगे चलते रहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसलमेर में हैं, कल सुबह उनका वापस जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। अब बात करते हैं हाई कोर्ट की। आज हाई कोर्ट के अंदर बसपा वाले मामले को लेकर सुनवाई थी, क्या रहा था जो उसके अंदर? देखिए, निश्चित तौर पर ये माना जा रहा था कि आज जो है, जैसे कि डिवीजन बेंच ने ये कहा था कि आज फैसला दे दीजिए, एकल पीठ को ये कहा था कि ये पूरी तरीके से ये जो सुनवाई की जो प्रक्रिया है वो चले और उसी दिन इस केस का जो है निस्तारण किया जाए, डिस्पोजल किया जाए। लेकिन आज एक सुबह का घटनाक्रम हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि वो कोई फैसला इस पूरे मामले के अंदर नहीं देंगे, क्योंकि एकल पीठ पे ये पूरा मामला चल रहा है।
तो एकल पीठ का एक और फैसला आ जाए और अगर किसी पार्टी को अगर उससे फैसले से अगर ऐतराज़ है तो डिवीजन बेंच पे भी जा सकता है और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। हमारे पास आने के लिए उनके पास कई रास्ते हैं, तो पहले वो स्टेप बाय स्टेप आए यहाँ से। तो आज जो है 2 बजे के बाद में जो सुनवाई शुरू हुई, उसके बाद में कांग्रेस की तरफ से जो है एक पक्ष रखा गया कि उन्हें पक्षकार बनाया जाए। तो इसके लिए जो है आपत्ति जताई बीएसपी के जो एडवोकेट थे सतीश मिश्रा, उन्होंने साफ तौर पर मना किया कि कांग्रेस को कोर्ट के द्वारा पार्टी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला कांग्रेस में विलय का है। तो इसको लेकर अब कोर्ट ने ये माना है कि इंटरवीनर कांग्रेस को बनाया जाए, यानी कि बीच में इन दोनों के लिए जो बीच में जो मिडिल का जो काम करेगी वो कांग्रेस करेगी, मध्यस्थता का काम जो है कांग्रेस करेगी। तो काफ़ी लंबी बहस चली, करीब 2 से ढाई घंटे के आसपास में, और चूंकि कोर्ट के पास समय कम था तो ये जो बहस है वो टाल दी गई है 13 अगस्त को। कल अवकाश है, तो इसको लेकर अब ये 13 अगस्त को दोबारा से बहस होगी और ये माना जा रहा है कि अगर बहस पूरे दिन भर में हो सकती है पूरी, तो फिर 13 अगस्त को जो है एकल पीठ के द्वारा इसका फैसला आ सकता है। तो कहीं ना कहीं राहत मिलने की बात जो कही जा रही थी बीएसपी की तरफ से, वो कहीं ना कहीं अब 13 अगस्त के लिए टल गई है। चलिए, ये है एक सियासी जो जैसलमेर आज वापस से पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सुबह मीडिया से बातचीत की। क्या कुछ खास लगा आपको कि ये जो सचिन पायलट और उनके बीच में जो सुलह का एक फार्मूला निकला गया, उसके बाद में क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने? सुलह के बाद कह सकते हैं कि पहली बार मीडिया से रूबरू हुए थे। सुबह जैसलमेर निकलने से पहले जयपुर एयरपोर्ट पर जिस तरह मीडिया से रूबरू हुए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी की चाल यहाँ सफल नहीं हो पाई। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इतिहास बन गया कि 1 महीने बाड़ाबंदी में जो विधायक रहे थे, लेकिन एक भी जो है बीजेपी के पाले में नहीं गया और एक भी नहीं भी कहा। उन्होंने यहाँ तक ये भी कहा कि जो विधायक मुझसे नाराज हैं उनको मनाने की कवायद की जाएगी, क्योंकि मैं अगर राजस्थान का मुखिया हूं तो परिवार का जो है एक अभिभावक भी हूं और इस नाते मेरा फर्ज बनता है कि जो विधायक हैं उनसे मैं बातचीत करूंगा। हालांकि उन्होंने कहा अब मैं जैसलमेर से आने के बाद जो है विधायकों से बातचीत करूंगा और उनसे पूछूंगा आखिर वो नाराज क्यों हैं, क्योंकि आलाकमान ने उनसे बातचीत की थी। उन्होंने कहा आलाकमान का जो निर्णय होगा वो सर्वप्रिय होगा। आलाकमान से हालांकि सचिन पायलट मिलने गए थे, उसके बाद जो उनकी मांगे थी उन पर आश्वासन भी जता दिया था और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आलाकमान जो निर्णय लेगा हम उसकी अनुपालना करेंगे और उसकी पूरी तरह से पालना भी की जाएगी। हालांकि उन्होंने इस दौरान बीजेपी पर जमकर आरोप लगाया कि बीजेपी लगातार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक में सरकार गिराने का काम कर रही थी, लेकिन राजस्थान में उनके मंसूबे सफल नहीं हो पाए और लगातार खरीद फरोख्त की बात भी जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से की गई। लेकिन उन्होंने एक कहा, ये बात साफ तौर पर कही कि जिस तरह 1 महीने तक बाड़ाबंदी रहे थे कि इतिहास जरूर बन गया कि एक भी विधायक जो टूटा नहीं उनका मतलब। तो ये वो कहते हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा 5 साल जनता उनका पूरा ध्यान रखेंगे वो विधायकों का। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी, लेकिन आज एक दुखद बड़ी खबर भी आई कि राहत इंदौरी वो नहीं रहे, जो मशहूर शायर थे वो नहीं रहे हैं, क्योंकि इंदौर के अंदर अरविंदो अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई। लेकिन बताया जा रहा था कि वो भी कोरोना से संक्रमित भी थे, जिसके कारण से एक कारण वो भी माना जा रहा है। तो ये तमाम अपडेट खबरें आपको मिलती रहेगी। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के ये जो यूट्यूब चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। जो बेल आइकॉन आपको नज़र आ रहा है, आपको उसको टच करेंगे, आपको ताज़ा और अपडेट खबरें मिलती रहेगी। धन्यवाद।